Hello my dear students, I hope you all are good. So students, today we are going to learn the third lecture of the carbon and its compound. तो इस टॉपिक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग बहुत ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़िएगा और नोट्स में हिंदी में मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ. सो स्टूडेंट्स, यू शुड बी अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल. आपको हमेशा अपने जो भी आप काम करो पूरा मन लगा के करो, हार्ड वर्किंग रहो, आप मेहनत से पढ़ो बिकॉज यू हैव टू अपीयर इन योर बोर्ड एग्जाम्स. सो बी वेरी सिंसियर, बी वेरी केयरफुल. मैंने आपकी कॉपीज चेक की है. कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है बट कुछ बच्चों ने बस ऐसे लिखा है कि एंड मौके पे कॉपी जमा होनी है, कॉपी सबमिट होनी है, तो उसको सिर्फ इसी तरह से लिख दिया है. सो ओके, जो हो गया, जस्ट लेट इट बी. बट अब जो भी आप पढ़ते हो उसको अच्छे से ध्यान से हार्ड वर्क के साथ पढ़िए. Okay, so students, take your copy and pen and start studying. So let us begin our today's lecture. So our first topic is homologous series. इसका हिंदी है समजातीय श्रेणी. तो बच्चों, जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो उसको बहुत ध्यान से एक एक टॉपिक को आप देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि आप जब इसके बाद क्लास 11th में जाओगे तो ये बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म में आपको पढ़ना है. तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जब तक आपको क्लियर नहीं होगा ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा. इट इज़ वेरी इजी और इससे बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. तो जो जो टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत ज़्यादा आप कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ पढ़िएगा. और आपकी कॉपीज़ आपके पास हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, आप उसको नोट्स लिखते जाइएगा. और जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने बहुत सारे कॉपीज़ में देखा है कि वो कंप्लीट नहीं है. आपके अच्छे के लिए है कि वो कॉपीज़ जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो बोर्ड क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी है. इससे आपको प्रैक्टिस होगा बच्चों कि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका हमको आंसर कैसे देना चाहिए, कितना देना चाहिए. जैसे अकॉर्डिंग टू 2 मार्क क्वेश्चन है, 1 मार्क है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो उसी हिसाब से मैंने सॉल्व कराया. तो ध्यान से आप इस लेक्चर को फॉलो करिए. आवर फर्स्ट टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज यानी समजातीय श्रेणी. होमो मतलब एक जैसा, समजातीय मतलब एक जैसी कोई ये श्रेणी है. जो भी केमिस्ट्री में जितने भी आपने हेडिंग्स पढ़े हैं, टर्म्स पढ़े हैं, उसका मतलब उसी के वर्ड में ही छुपा होता है. तो समजातीय श्रेणी आप देखो कि इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. ये एक ऐसी सीरीज है कि जिसमें जितने कंपाउंड्स आते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक जो गुण होते हैं वो सेम होते हैं. एंड सम फंक्शनल ग्रुप डिफरिंग फ्रॉम द सक्सेसिव मेंबर बाय CH2. अब इसको आप यहाँ पे ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड पे. अभी एक एक करके आप पढ़ोगे, आपको पढ़ना है. हाइड्रोकार्बन में आपके सिलेबस मैंने दे दिया है क्या क्या है, तो उसके आपको समजातीय श्रेणी होमोलोगस सीरीज देखने होंगे, उनके फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह देखने होंगे. बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं. अब आप ध्यान से देखो. हम सबसे पहले लेते हैं सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है एल्केन. ठीक है, उसका आप देखो, अगर जब कार्बन की संख्या 1 है तो इसका फॉर्मूला है CH4 जिसको हम मीथेन बोलते हैं. अगर कार्बन की संख्या 2 हो जाएगी तो इसका जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा C2H6. आप ध्यान से देखो, होमोलोगस सीरीज ऐसी श्रेणी है जिसमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के जो हैं वो कंपाउंड्स पाए जाते हैं. ये सारे जितने आप देख रहे हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब हाइड्रोकार्बन के एल्केन के सीरीज हैं, एल्केन के मेंबर्स हैं. अभी आप नेक्स्ट लेक्चर में आप जब नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे अच्छे से. तो ये सारे जो हैं वो एल्केन है. CH4 मीथेन है, C2H6 इथेन है. अब ध्यान से देखो, ये अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, मीथेन CH4. अगर कार्बन की संख्या 2 है तो हम इसको क्या कह रहे हैं, C2H6. अब देखो, किन्हीं भी दो मेंबर्स में सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, इनके में CH2 का डिफरेंस होगा. अब आप ध्यान से देखो, C2H6 है और पहला क्या है, CH4 है. अब इन दोनों को अगर आप माइनस करो तो C2 है और C है, तो C2 में से C आप निकाल दो तो एक C बचेगा, और H6 में से H4 निकाल दोगे तो H2 बचेगा, यानी CH2. सक्सेसिव मेंबर्स में जो अंतर आएगा वो CH2 का आएगा. इसी तरीके से जब कार्बन की संख्या 2 है और 3 है तब इसको कंपेयर करो. अगर कार्बन की संख्या 2 है तो C2H6 है, इसका नाम है इथेन. अगर कार्बन की संख्या 3 है तो
C3H8 है जिसको हम प्रोपेन कहते हैं। अब C3H8 में से C2H6 को माइनस करो तो C3 में से C2 गया, एक C बचा, और H8 में से H6 जाएगा तो CH2। यानी कि होमोलोगस सीरीज या समजातीय श्रेणी एक ऐसी सीरीज होती है, एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें कि सिमिलर केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी रासायनिक प्रवृत्ति सेम होगी, और जो उनका फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप अभी इन सबका क्या है, एल्केन है ये, ठीक है। और इनके जो सक्सेसिव मेंबर होंगे, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, उनमें डिफरेंस CH2 का होगा। जब नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैं डिटेल पढ़ाऊंगी तो जो जो आपके सिलेबस में फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में होमोलोगस सीरीज के अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मूला है, उससे आप निकाल के आसानी से बता सकते हो। कार्बन चेन्स ऑफ वेरिंग लेंथ हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम जनरल फॉर्मूला। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ोगे ये सारे एल्केन के हैं, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इस तरीके से आप कार्बन की वैल्यू जब पुटअप करोगे तो ये कार्बन 1 से लेके 10 तक आपको मिलेगा, और जब सक्सेसिव मेंबर यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के जब आप कैलकुलेशन करोगे, उसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे तो डिफरेंस कितना आएगा, CH2। तो होमोलोगस सीरीज जो है वो ऐसी सीरीज होती है जिनमें कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो, और जो भी फंक्शनल ग्रुप है उनके सक्सेसिव जो मेंबर्स हैं उनके में डिफरेंस CH2 का पाया जाएगा। सो बच्चों अब ध्यान से देखो, आप नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी, जब ये आपको अनसॉल्व पेपर से मैं करवाऊंगी या आपका NCERT से क्वेश्चंस कराएंगे तो हम उसको देखेंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं इसलिए मैं इसको स्प्रेड करके पढ़ा रही हूँ ताकि आपको उसकी टर्मिनोलॉजी समझ में आए। हाइड्रोकार्बन नेक्स्ट टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स में आता है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन आपस में जब मिलते हैं तो वो, और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन प्लस कार्बन इक्वल टू हाइड्रोकार्बन। Compounds formed because of the combination of hydrogen and carbon are known as hydrocarbons। यानी हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पहला एग्जाम्पल है मीथेन। एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन किए हैं, संयोजित हुए हैं, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन बनाए हैं। इसी तरीके से आप इथेन देखो, या फॉर्मूला देखो, एक कार्बन है और कार्बन मैंने आपको समझाया कि हमेशा टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो देखो 1 2 3 और 4, यानी वो चारों हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बना रहा है तो वो मीथेन है, हाइड्रोकार्बन है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन ही होंगे उसमें। नेक्स्ट मेंबर है इथेन, C2H6। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और 6 हाइड्रोजन, यानी एक कार्बन जो है वो 4 वैलेंसी रख सकता है। पहले कार्बन को जिसको मैं इनसर्किल कर रही हूँ, आप देखो ये पहला कार्बन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 इसकी संयोजकता जो हाइड्रोजन से कंप्लीट हो गई, और एक बॉन्ड जो है, जो ये है वो दूसरे कार्बन से बना रहा है, यानी हर केस में कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर आप वैलेंसी एक कम बना दो या एक ज़्यादा बना दो तो वो आपका गलत हो जाएगा। उसी तरीके से ये दूसरा कार्बन है, एक जो इसकी संयोजकता है वो एक कार्बन से पूरी हुई, बाकी 3 संयोजकता या 3 वैलेंसी 3 अलग अलग हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड यानी संतृप्त और अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त। इसका क्या मतलब हुआ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, एकल बंध पाया जाए। जैसे कि आप देखो मीथेन में और इथेन में एकल बंध पाया जा रहा है, सिंगल बॉन्ड, दैट मीन्स दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, जो भी आप आगे पढ़ोगे डिटेल में, तब वो होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
सो बच्चों अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये भी शॉर्ट नोट्स में आता है इसलिए मैंने ऐसे प्रिपेयर किया है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आपने पढ़ लिया हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते थे? जो हाइड्रोजन और कार्बन की कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनते थे वो हाइड्रोकार्बन थे, और वो दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त कार्बन कंपाउंड्स। मैंने बताया सैचुरेटेड यानी संतृप्त में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, एकल बंध पाया जाएगा, जैसे कि मीथेन और इथेन है, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आप कह सकते हो कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे देखो इथीन है, यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और बाकी वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से कंप्लीट है। अब वैलेंसी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जब आप नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे, नाम पद्धति पढ़ोगे, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आप देखो, ये पहला कार्बन है, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया यानी 2 वैलेंसी कार्बन सेटिस्फाई किया, और 2 जो इसकी वैलेंसी बच रही है वो हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई किया। यानी कि हर कार्बन की वैलेंसी आपको चेक करनी पड़ेगी, संयोजकता चेक करनी पड़ेगी कि वो 4 बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है, वो हमेशा टेट्रावैलेंट ही होता है। अब यहाँ पे इथाइन में देखो, ये देखो आप इस तरीके से कार्बन और कार्बन है, आप इस कार्बन को पहले देखो, ये कार्बन है और ये बगल वाले कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड है, यानी 3 बॉन्ड है, यानी कार्बन की 3 जो संयोजकता है वो तो दूसरे कार्बन ने से पूरी हो गई, और जो एक बच रही है चौथी संयोजकता या चौथी वैलेंसी वो हाइड्रोजन से कंबाइन करा। तो हर हाल में इसको बहुत प्रैक्टिस करिएगा आप लोग कि किस तरीके से आपको कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना है। तो सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स हैविंग सिंगल बॉन्ड्स आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, compounds formed by the linking of carbon by double or triple bonds in between them are called unsaturated compounds। या तो वो डबल बॉन्ड हो सकता है या वो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, वो क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज, बहुत ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो बहुत बेसिक हैं बच्चों, और दूसरी चीज़ ये है कि बोर्ड में ये ज़रूर पूछा जाता है। तो ये 2 नंबर्स में पूछा जाएगा, किस तरीके से आपको आंसर देना है, किस तरीके से आपको इसको लिखना है। मैं अलग से भी नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी, तो इसको ध्यान से बहुत समझ के आप इसको करिएगा। वॉट आर फंक्शनल ग्रुप्स? अगर ये दे कि अभी आपने आगे के उसमें पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप के होमोलोगस सीरीज में कि सेम फंक्शनल ग्रुप, तो ये फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप दिया है। OH अगर किसी भी उसमें अटैच है तो वो एल्कोहल होता है, C डबल बॉन्ड OH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये सब आपको पढ़ना है, बहुत इजी है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करो। कार्बन जब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है और इसकी 2, तीसरी और चौथी वैलेंसी किसी अलग हाइड्रोजन या उससे बॉन्डेड है तो वो कीटोन होता है। और ये आपने पढ़ा कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा तो वो एल्कीन होगा। ध्यान से देखो, ये सारे जो हैं वो फंक्शनल ग्रुप हैं, प्रक्रियात्मक समूह हैं। ये ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर जो जिनके पास अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, अपनी अलग पहचान होती है, अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। यानी कि आप उनके फंक्शनल ग्रुप से आप उनकी केमिकल या रासायनिक प्रवृत्ति को भी समझ सकते हो। यानी अगर किसी भी कंपाउंड में OH लगा है तो उसका फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल होगा, और इस एल्कोहल जितने भी मेंबर्स होंगे उसकी अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक होगी, अपनी अलग पहचान होगी, अपनी अलग रासायनिक गुण होगा। अगर किसी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड OH लगा है तो वो एसिड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी अपनी अलग पहचान होगी। यानी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो अलग अलग अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं, जो कि आपको डिटेल में पढ़ना है। तो लेट अस सी द डेफिनेशन। Functional groups are specific groupings of atoms within molecules that have their own characteristic property। अलग अलग functional group की अपनी अलग अलग chemical properties। सारे alcohols की
सेम प्रॉपर्टी होगी, जितने कार्बोक्सिलिक हैं सेम होगी, कीटोन है उनकी अलग प्रॉपर्टी होगी, एल्कीन सारे की अलग होगी, एल्केन की प्रॉपर्टीज अलग होगी। तो यानी फंक्शनल ग्रुप ही जो है वो किसी भी कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी को निर्धारित करता है रिगार्डलेस ऑफ द अदर एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। यानी कि OH, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड C और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये सारे अगर किसी भी एटम्स के साथ अटैच है तो इन्हीं के प्रेजेंस की वजह से वो पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो अपने अलग केमिकल कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा। सो बच्चों, नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि फंक्शनल ग्रुप या प्रक्रियात्मक समूह क्यों ज़रूरी है, वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। आपने पढ़ लिया कि फंक्शनल ग्रुप जो हैं ये ऐसे पर्टिकुलर कुछ एटम्स के ग्रुप होते हैं जो किसी भी कंपाउंड में लग जाए तो वो अपनी अलग अलग केमिकल कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। जैसे अल्कोहल हो, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, इनके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वो एल्कीन है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो वो एल्काइन है। तो ये सारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, प्रक्रियात्मक समूह हैं जो अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि वाई फंक्शनल ग्रुप आर इम्पॉर्टेंट, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा है, मान लीजिए अगर आपके 2 नंबर क्वेश्चन में आ गया तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप्स आर इम्पॉर्टेंट इन केमिस्ट्री बिकॉज दे आर द पोर्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट इज कैपेबल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। मतलब कि अल्कोहल पढ़ा आपने, बहुत सारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की कैपेबिलिटी को दिखाते हैं कि ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को करवा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अल्कोहल जो है, जैसे OH ग्रुप जिसमें लगा है, और अगर आप उसको कार्बोक्सिलिक से या किसी और ग्रुप से अगर कंपेयर करो तो ज़रूरी नहीं है कि जो अल्कोहल रिएक्शन दे रहा है वो हर कंपाउंड रिएक्शन दे। दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि दे आर द पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल दैट इज कैपेबल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक मतलब अलग अलग पहचान। अभी आप आगे पढ़ोगे, एडिशन रिएक्शन पढ़ोगे, किस तरीके से एडिशन रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, फिर सब्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, तो ये अपनी अलग अलग इनकी पहचान होती है। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अलग अलग तरीके के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस को देंगे। दे डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज एंड केमिस्ट्री ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जो रहते हैं वो बहुत सारे प्रॉपर्टीज को और जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी केमिस्ट्री को बताते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एनी कंपाउंड दैट कंटेन्स कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स। सो आपने आज बहुत बेसिक वीडियो था, धीमे धीमे करके हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से होमोलोगस सीरीज जो है, समजातीय श्रेणी किस तरीके से हर फंक्शनल ग्रुप पे अप्लाइड होगी। अभी ये सिर्फ कॉन्सेप्ट, आप इसको क्लियर करो। जो भी नोट्स प्रोवाइड किया जाता है आप उस नोट्स को लिखो और आप प्रैक्टिस करो कि कार्बन किस तरीके से टेट्रावैलेंट हर हाल में शो करेगा। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। जो भी मैंने पढ़ाया है अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है, मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है, आप इसको देख लीजिएगा, आराम से स्टेप वाइज करिए इसको। और ये चैप्टर, इसके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है और इसके बाद वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको एकदम अच्छे से करिएगा। और जो भी कन्फ्यूजन है आप उस पर्टिकुलर वीडियो में आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच माई डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।